नमस्कार मित्रों। भारत के महान गौरवमान इतिहास और संस्कृति के विषय में तो आप सभी को मालूम है, लेकिन उसकी महानता इसलिए भी अधिक बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ के हर राज्य में, हर प्रांत में, हर जिले में हर तरह की बोली, भाषा तथा विभिन्न तरह की विविधताएं वाले विचारधारा वाले लोग रहते हुए भी इसमें आपस में एकता है। इसी के वर्णन में आज हम आपको बताते हैं महाराष्ट्र के विषय में। महाराष्ट्र वो भूमि है जहाँ पर शिवाजी महाराज सर्वप्रथम मुगलों के विशाल शक्तिशाली साम्राज्य को अपने तलवारों के दम पे झुका दिए तथा हिंदू राष्ट्र की स्थापना किए थे। जय भवानी की आवाज़ और जय घोष से समस्त महाराष्ट्र गूंजा था। उसी महाराष्ट्र ने कई बड़े महान क्रांतिकारी, देश प्रेमी, वीर इत्यादियों को जन्म दिए और उनकी गाथा यदि गाएं तो सदियां भी बीत जाएंगी। पेशवाओं के बाद महाराष्ट्र में एक से बढ़ के एक धुरंधर हुए, लेकिन खेल के मैदान में भी महाराष्ट्र किसी से पीछे नहीं था। सर्वप्रथम ओलंपिक में कांस्य पदक दिलाने वाले केदार जाधव जी महाराष्ट्र से ही आते हैं तथा दिव्यांग ओलंपिक में सर्वप्रथम भारत को गोल्ड दिलाने वाले मुरलीकांत पारिकर जी भी महाराष्ट्र से आते हैं। आज का विषय हम आपको इसलिए बताना चाहते हैं क्योंकि आज महाराष्ट्र में विधानसभा का इलेक्शन प्रारंभ होने की तिथि सबको मालूम हो चुकी है। अभी इलेक्शन के माहौल में दो विचारधाराओं के और दो तरह की पार्टियां आपस में मुकाबला कर रही हैं। एक तरफ है इंडी गठबंधन कांग्रेस के, जिसकी मूल पार्टी है, और दूसरी तरफ है बीजेपी जो केंद्र सरकार में अभी अपना सत्ते पे काबिज है। इंडी गठबंधन की तरफ से गांधी परिवार के सुशोभित और महान नेता श्री राहुल गांधी जी हैं तथा दूसरी तरफ श्री नरेंद्र मोदी जी हैं बीजेपी एनडीए की तरफ से। बात होती है जब भी महाराष्ट्र के इलेक्शन की या महाराष्ट्र के, तो गांधी परिवार के द्वारा एक ही रचना, एक ही बात सबसे अधिक दोहराई जाती है, वो है वीर सावरकर को लेके उनको महान और वीर बनाने के बात को न मानना। गांधी परिवार कभी भी उन्हें महान स्वतंत्रता सेनानी का पद कभी भी नहीं देना चाहती और न ही आज भी देना चाह रही है। जो भी इनका समर्थन करते हैं यानी बीजेपी एनडीए वाले, वो उनका घोर विरोधी भी है। लेकिन जो भी हो, सावरकर जी की बात को छोड़ के यदि आगे भी देखा जाए तो भारत में ओलंपिक में सबसे प्रथम कांस्य पदक दिलाने वाले केदार जाधव जी का भी कोई सम्मान भारतीय सरकार खासकर 1947 से लेके 2010 तक रहने वाली केंद्र में कांग्रेस की सरकार कभी भी उन्हें कोई आदर सत्कार नहीं प्रदान की। और यही यदि बात किया जाए तो भारत के पैरा ओलंपिक में सर्वप्रथम किसी व्यक्ति के द्वारा प्राप्त किया हुआ गोल्ड मेडल 1975 में लाया गया था, जो श्री पारेसर जी को, जो कि सेना के के माध्यम से ही मिला था। लेकिन उन्हें भी कांग्रेस की एनडीए सरकार, इंडी सरकार, क्षमा करिएगा, इंडी सरकार कभी भी कोई भी पुरस्कार राशि या सम्मान उन्हें प्रदान नहीं की। ये बात अब यदि कांग्रेस वालों से पूछा जाए या देश की जनता ये जानना चाहे कि ऐसी क्या कमी थी उनके अंदर जो उन्हें इस तरह से सम्मानित नहीं किया गया, तो वो इसका कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी विचारधारा में केवल एक ही परिवारवाद था, जो था कांग्रेस में गांधी परिवार का बोलबाला। कांग्रेस को गांधी परिवार के अलावा और किसी भी व्यक्ति की खूबियाँ
किसी भी व्यक्ति की सफलता, किसी भी व्यक्ति की अच्छाइयाँ इत्यादि कभी भी नहीं दिखती थी। और ख़ासकर जहाँ पर देश की सम्मान, समृद्धि, विकास, गौरव इत्यादि की बात आती है तो वहाँ पे गांधी परिवार वाले अपने महात्मा गांधी के 3 बंदरों की अच्छी सी व्यवहार दिखाना प्रारंभ कर देते हैं। उनका प्रमुख 3 बंदरों का मूल व्यवहार था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। लेकिन यहाँ बुरा शब्द नहीं था। इनका सोच ही है कि गांधी परिवार के अलावा किसी की अच्छाई, भलाई, किसी की सफलता के विषय में न बोलो, न सुनो, न समझो और न देखो। ये इनका मूल मंत्र रहता था। यही वजह है कि 1975 में भारत की तरफ से फ्री स्टाइल तैराकी की प्रतियोगिता में मुरलीकांत पारेसर जी ने जब गोल्ड मेडल जीता, तब उन्हें उसके बाद कोई सम्मान नहीं दिया गया। वो फाइलों के चक्कर में खाटती रह गई और हमेशा से गुमनामी के अंधेरों में चले गए। लेकिन धन्य हो कुछ मीडिया कर्मियों और अन्य लोगों के तथा पारेकर जी के अपने समाज और अपने ग्राम की विकास की अभिलाषा को लेकर कि वो किसी संस्था के पास पहुंचते हैं। वो संस्था पुलिस स्टेशन होती है जहां पे वो अपनी याचिका देते हैं, फिर उनके विषय में जानकारियां प्राप्त की जाती हैं। ये सारे क्रियाकलाप होते हैं तो केवल बीजेपी सरकार के अंतर्गत, और उन्हें 2018 में पद्मश्री से नवाजा जाता है। पद्मश्री प्राप्त करने के लिए उन्हें इतने दिनों तक यदि कोई भी इंतज़ार करना पड़ा है तो वो कारण किसका था? उस कारण के मूल जो जड़ थी वो कांग्रेस की मानसिकता थी। यही वजह है कि उनका नाम कभी भी सामने नहीं आया। यदि कोई व्यक्ति बोलता है कि समाज में अच्छे आदर्शों को कैसे दिखाया जाए, कैसे समझाया जाए, तो इसके लिए श्री पारेसर जी के जीवन गाथा से बढ़कर किसी की गाथा नहीं है। लेकिन कांग्रेस उन्हें कभी भी किसी पाठ्यक्रम में या कहीं भी उन्हें दिखाने का कोई भी अपना क्रियाकलाप नहीं की। यही वजह है कि हमारे देश में ऐसे ऐसे महान विभूतियों के विषय में जनता नहीं जानती है। अगले भाग में, कल के वीडियो में मैं इन्हीं विषय में पूरी तरह से आप लोगों को जानकारी दूंगा। जय हिंद, जय मराठा।